नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 20 अगस्त से शनि गुरु का चौंकाने वाला ऐलान। कुंभ राशि शानदार वापसी के साथ होगा तख्ता पलट। किस प्रकार से शनि गुरु आपके जीवन में चौंकाने वाला ऐलान करेंगे और किस प्रकार से आप अपने जीवन में शानदार वापसी करते हुए तख्ता पलट करने का कार्य करेंगे, आज इसी पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, शनिदेव क्या है? हमारे न्यायाधीश है। कर्मों के लेखा जोखा करने वाले एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें पुरस्कृत और दंडित करते हैं। और बात करो यदि देवगुरु बृहस्पति की, तो यह हमारे भाग्य के कारक ग्रह या हमारे जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में है। गुरु के बिना हमारा भाग्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता, गुरु के बिना हमारा भाग्योदय नहीं हो सकता। और शनि के बिना देखा जाए तो हम अपने जीवन काल में कभी अनुशासन प्रिय होकर कार्य नहीं कर सकते और ना ही सफल हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों ही ग्रहों का कुंडली में बलवान अवस्था में होना, मजबूत स्थिति में होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह जब सही स्थिति में होते हैं तब व्यक्ति जो है अपने जीवन में रंग से राजा बनता है, अपने जीवन में शानदार वापसी करता है, सफलता का इतिहास लिखता है। अब यहाँ पर इस समय अगर मैं बात करूँ इन दोनों ग्रहों की स्थिति के बारे में, वर्तमान समय में दोनों ही ग्रह देखिए, अगर शनिदेव की बात करूं तो शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में विराजमान है और गुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि देखा जाए तो संतान का भाव माना जाता है और शिक्षा का भाव माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव से ये अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं 7 नंबर की राशि यानी कि आपके भाग्य भाव पर। यहीं पर ये अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके इनकम के भाव पर, जो कि स्वयं एक दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं कुंभ राशि पर यानी आपके स्वयं के ऊपर। ऐसे में देखा जाए तो गुरु जो है आपके इन 3 भाव को कवर कर रहे हैं। वहीं पर बात करूँ शनिदेव की, जो कि आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान होकर देखा जाए तो दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव पर, साथ ही इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर और वहीं पर इनकी 10वीं दृष्टि जा रही है सीधे आपके 11वें भाव पर यानी कि इनकम के भाव पर। शनि इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ऐसे में जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में चलता है तो एक घर पीछे प्रभाव देता है। शनिदेव धन भाव में विराजमान है, वक्री पीरियड में है, जिसका सीधा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर पड़ेगा यानी कि कुंभ राशि पर पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के ठीक पहले यानी कि पीछे की तरफ आती है कुंभ राशि, जहाँ पर लग्न में विराजमान है आपके राहु देव। तो शनि वक्री अवस्था में अपने सीधे प्रभाव चूंकि कुंभ राशि में दे रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुंभ राशि में विराजमान राहु देव यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्टिव अवस्था में चल रहे हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनिदेव वक्री पीरियड में आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, जबकि वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान होकर वह भी आपके इनकम के भाव को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रह की दृष्टियां एक साथ इस समय आपके 11th हाउस पर मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्टिव अवस्था में है, यानी कि इनकम के रास्ते इस दौरान आपके जीवन में जनरेट होने वाले हैं। अब इनकम आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके 11th हाउस को एक्टिव किए हैं, जो कि इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। और इच्छाओं की पूर्ति का भाव मतलब कि आपके जीवन में लाभ की स्थितियों का निर्माण होना, धन का आगमन होना, करियर क्षेत्र से रिलेटेड कोई बड़ी परेशानी का अंत होते हुए करियर क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलना। गुरु पंचम भाव में है और देखा जाए तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं और साथ में 11th भाव को एक्टिव करके कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके इनकम के भाव पे है। तो इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक यदि आप नौकरी पेशा हैं तो देखा जाए तो आपके सैलरी में सीधे तौर पर इंक्रीमेंट होने के चांस बन रहे हैं। शनि गुरु के जो प्रभाव हैं वो दोनों ही आपको लाभ दे रहे हैं, जिसकी वजह से धन की स्थिति उत्तम बनने वाली है और इस दौरान आप अपने करियर क्षेत्र में कुछ नई ऊंचाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कुंभ राशि के जातक वर्तमान में जॉब नहीं कर रहे, जॉब को लेकर परेशान हैं, आप बेरोजगार हैं, तो जॉब के लेकर आप प्रयास कर सकते हैं। आपको
निश्चित तौर पर कोई न कोई जॉब प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 11वां भाव एक्टिव है और 11वां भाव के एक्टिव होने से आपके जीवन में धन के रास्ते बनेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के माध्यम से होंगे। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है, समाज में आपका जो भी कार्य होगा वह सराहनीय होगा। समाज के प्रति आपके कार्यों में रुचि बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों के प्रति देखा जाए तो आपका मन जो है जुड़ाव महसूस करेगा। साथ ही करियर के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो इस दौरान देखिए शनि वक्री हैं और शनिदेव क्या करते हैं, व्यक्ति से मेहनत कराते हैं। चूंकि 7.5 आप पर चल रही है, तो इस समय अगर आप कुंभ राशि के जातक मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए 13 जुलाई से शनिदेव अभी वक्री अवस्था में है और वक्री पीरियड में शनि के प्रभाव सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं। तो करियर को अगर सफल करना हो, करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो, करियर में स्टेबिलिटी लानी हो, तो इसके लिए यह समय बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। कुंभ राशि के जो जातक है बिल्कुल भी आलस्य ना करें, आलस्य का त्याग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने करियर क्षेत्र को लेकर मेहनत करें। गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके हैं, जिसकी वजह से गुरु आपका भाग्य विधाता बनेंगे, आपके भाग्य का साथ देंगे और शनि आपसे कर्म कराकर आपके कर्म क्षेत्र में सफलता देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का शनि व्यक्ति को धनवान बनाता है, सफल बनाने का कार्य करता है। लेकिन शनि धनवान मालामाल तभी बनाता है जब व्यक्ति से परिश्रम कराता है। शनि बिना किसी से परिश्रम कराए उसे लाभ नहीं देते हैं। शनिदेव इस समय देखा जाए तो स्वयं के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु क्या है, अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। यानी कि दोनों ही ग्रह अपने अपने स्थान पर बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था में है, जिसका सीधा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को मिलेगा। अब देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है जैसे आपके द्वितीय भाव पर है और इनकम के भाव पर आ रहा है, जिसकी वजह से धन के आगमन के रास्ते तैयार हो रहे हैं। वहीं पर अगर पारिवारिक लोगों के साथ आपके मतभेद चल रहे हैं, परिवार में किसी के साथ अनबन की समस्या चल रही है, परिवार में किसी के साथ नहीं बन रही है, तो वो भी यहाँ पर अब समाधान निकलेगा। शनि गुरु की जो स्थिति है आपके पारिवारिक जीवन में मेल जोल को बढ़ाएगी, यानी कि रिश्तों को अब मजबूत करने का कार्य करेगी। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारक है, इसलिए कुंभ राशि के जो जातक है कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस दौरान मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है किसी बच्चे का जन्म हो जाए, आपके विवाह की बात पक्की हो जाए। अगर आप वैवाहिक हैं तो संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाए। घर परिवार से रिलेटेड किसी न किसी मांगलिक कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन हो सकता है। वहीं प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो देखिए लाभ का भाव आपका एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना यहाँ पर बन सकती है। शनि और गुरु की जो स्थिति है या आपके जीवन में कि इतना बड़ा ऐलान कर रही है, जो कि धन भाव को ही एक्टिव कर रही है, जिसकी वजह से धन की स्थिति उत्तम बनेगी और धन संचयन का सपना पूरा करते हुए आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा पाएंगे। करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। वैसे तो शनिदेव देखा जाए तो 13 जुलाई से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन अब जो उत्तम प्रभाव है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से प्रभाव मिलने वाले हैं, वह है 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से शनि गुरु के द्वारा ये सारे शुभ प्रभाव आपको तीव्र गति से मिलेंगे। लेकिन इस दौरान आप कुंभ राशि के जातक शनि गुरु से रिलेटेड उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उपाय करने से ग्रहों को हमारी कुंडली में बल मिलने में मदद मिलती है। करना क्या होगा आपको, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की पूजा उपासना करें। शनिवार के दिन आप शनि देव के मंदिर में जा सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की वृक्ष की जड़ में जल दीजिए। शाम के समय उसी पीपल की वृक्ष की जड़ के पास एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए। यह कार्य आपको शनिवार के दिन ही करना है। वहीं पर मंगलवार या फिर शनिवार के दिन अगर आपके करियर क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इससे आपके करियर क्षेत्र में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी। साथ ही गुरु को बलवान करना जरूरी है, क्योंकि गुरु क्या है, भाग्य है। अब भाग्य जब भाग्योदय करेगा तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। तो मस्तक पर रोजाना हल्दी का तिलक लगाइए। बृहस्पतिवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जाप कीजिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और हो सके तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु तीव्र गति से बलवान होंगे और इन दोनों ही ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फलों की जब प्राप्ति होगी तो आप अपने जीवन में वापस से शानदार वापसी करते हुए जीवन का तख्ता पलट करेंगे और इस दुख कष्टों के समय से मुक्ति प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सफलता का नया इतिहास लिख पाएंगे। उम्मीद करते हो कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 20 अगस्त से शनि गुरु के द्वारा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन में तख्ता पलट करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।